आज का डीप डाइव एक ऐसे विषय पर है जो मतलब बहुत निजी है और मुश्किल भी। घर का माहौल अगर तनावपूर्ण हो, कलह भरा हो, तो उसमें मानसिक शांति कैसे रखें? हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिसे बहुत लोग महसूस करते हैं। हमारे पास जज्बात हेल्प सेंटर के संस्थापक संपादक राजीव के कुछ विचार हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो घर के माहौल को बहुत घुटन भरा पाते हैं। बिल्कुल, ये स्रोत उन्हीं लोगों की बात करता है जिन्हें घर में एक अदृश्य सी घुटन महसूस होती है। हाँ, जो शायद घर के बाकी सदस्यों को महसूस भी ना हो रही हो। सही बात है। और स्रोत ये भी कहता है कि ये अक्सर एक पर्सनल लड़ाई होती है, जिसका हल भी मतलब खुद ही ढूंढना पड़ सकता है। बिल्कुल। स्रोत का पहला सुझाव तो काफी सीधा है कि भाई अगर मुमकिन हो तो उस माहौल से निकल जाओ। हाँ, जैसे पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए। हाँ, लेकिन असल जिंदगी में ये हमेशा मुमकिन नहीं होता है ना। तब क्या करें जब निकलना ऑप्शन ही ना हो? यहीं पर वो एक खास फॉर्मूला आता है जिसकी बात राजीव करते हैं। अच्छा। उन्होंने नाम दिया है इसे नो रिएक्शन, लेस कम्युनिकेशन, नॉमिनल रिलेशन। ओके, नो रिएक्शन, लेस कम्युनिकेशन, नॉमिनल रिलेशन। दिलचस्प है। हाँ, तो आज इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। पहला है नो रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? भावनात्मक प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कोई कुछ कहे, कहीं से कोई आवाज आए, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है, न मन के अंदर न बाहर। लेकिन एक मिनट, मन के अंदर प्रतिक्रिया ना हो ये कैसे संभव है? कोई कुछ कहेगा तो बुरा तो लगेगा ही या गुस्सा आएगा? सही सवाल है। ये तो भावनाओं को दबाने जैसा नहीं हुआ। स्रोत क्या कहता है इस पे? नहीं, देखिए, स्रोत का इशारा दबाने की तरफ नहीं है, बल्कि उन्हें बिना उलझे देखना सीखने की तरफ है। ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना मतलब जैसे आसमान में बादल आते हैं, चले जाते हैं, आप बस उन्हें देखते हैं। वैसे ही भावनाओं को आने जाने देना, उनमें बहना नहीं। अच्छा। स्रोत कहता है कि अगर अंदर प्रतिक्रिया हुई, आप उसमें उलझ गए, तो वही घुटन बन जाती है। तो ये एक तरह का अभ्यास है, अपनी भावनाओं का साक्षी बनना सीखना। ओके, तो ये एक तरह का मेंटल डिसिप्लिन है। ठीक है, लेकिन स्रोत ये भी मानता है कि शायद सिर्फ नो रिएक्शन से काम ना चले। हाँ बिल्कुल। तब दूसरा सिद्धांत आता है, लेस कम्युनिकेशन, है ना? एग्जैक्टली। जब माहौल ज्यादा तनावपूर्ण हो, तो अगला कदम है संवाद कम करना। उन लोगों से जिनसे वो घुटन महसूस होती है। कम करना मतलब? बिल्कुल बात बंद कर देना। नहीं, बिल्कुल बंद नहीं। स्रोत कहता है हूं हाँ में जवाब देकर टालें, मतलब जरूरत भर की बात। अच्छा। क्योंकि बात से ही बात आगे बढ़ती जाती है, इसलिए बात को होने से ही रोकें, अपनी एनर्जी बचानी है। समझ गई, मतलब फालतू की बहस या बातों में ना उलझे। हाँ, और इसके बजाय एक या दो ऐसे भरोसेमंद दोस्त या रिश्तेदार ढूंढे जिनसे आप खुलकर अपने मन की बात कह सकें। भीड़ से बेहतर है कुछ गहरे रिश्ते, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बिल्कुल। और फिर आता है तीसरा हिस्सा, नॉमिनल रिलेशन, नाम मात्र का रिश्ता। ये कब लागू होता है? ये तो काफी इंटेंस लगता है। हाँ, ये फॉर्मूले का सबसे सीरियस लेवल है। ये तब है जब रिश्ते में गर्माहट बिल्कुल खत्म हो गई हो, सिर्फ कड़वाहट, झगड़े ही बचे हों। तो ऐसे में क्या करें? स्रोत यहाँ पर मानसिक अलगाव यानी मेंटल डिटैचमेंट की सलाह देता है। भले ही आप एक ही छत के नीचे रह रहे हों। एक ही घर में रहते हुए मानसिक अलगाव। हाँ, जैसे स्रोत एक उदाहरण देता है पति पत्नी का जिनके लिए शायद तलाक संभव न हो, तो वो एक ही घर में रहते हुए भी मानसिक रूप से अलग अलग अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी शांति बनाए रखने के लिए। ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा कि ये तरीके तब हैं जब सिर्फ बातों की लड़ाई हो। हाँ बिल्कुल, बातों वाला कलह। स्रोत भी ये साफ करता है कि अगर फिजिकल वायलेंस है, मारपीट है, तब ये फॉर्मूला बिल्कुल काम नहीं करेगा। नहीं, तब तो बाहर निकलना या मदद लेना ही एकमात्र रास्ता है। ये बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। सही बात है। और ये भी कि कलह कितना गहरा है, उस हिसाब से इन सिद्धांतों को स्टेप्स में अपनाया जा सकता है। मतलब अगर थोड़ा कलह है तो शायद सिर्फ नो रिएक्शन काफी हो। ओके। ज्यादा है तो नो रिएक्शन प्लस लेस कम्युनिकेशन। और बहुत ज्यादा हो तो? और अगर स्थिति बहुत ही खराब है तो फिर तीनों, नो रिएक्शन, लेस कम्युनिकेशन और नॉमिनल रिलेशन। मुझे लगता है ये उन युवाओं के लिए काफी काम का हो सकता है जो घर के माहौल की वजह से पढ़ नहीं पाते, फोकस नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल। या फिर उन पुरुषों और महिलाओं के लिए जो किसी शादी जैसे रिश्ते में फंसा हुआ महसूस करते हैं पर निकल नहीं पाते, सामाजिक कारणों से या आर्थिक। सही। और स्रोत एक और जरूरी बात कहता है। क्या? कि कुछ लोग कान में ईयरफोन लगाकर
या मोबाइल में खोकर बचने की कोशिश करते हैं। हाँ, करते हैं लोग। लेकिन वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है और उससे इंद्रियों को नुकसान भी हो सकता है लंबे समय में। सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो ये जो फॉर्मूला है, नो रिएक्शन, लेस कम्युनिकेशन, नॉमिनल रिलेशन, ये एक तरह की दिमागी स्ट्रैटेजी है। हाँ, एक सचेत मानसिक रणनीति है, बाहरी हालात को बदले बिना अपने अंदर के सुकून को बचाने का एक तरीका। अपनी बाउंड्रीज सेट करना एक तरह से। बिल्कुल, इमोशनल बाउंड्रीज। और ये याद रखना भी जरूरी है, जैसा कि स्रोत खुद कहता है कि ये सिर्फ एक तरीका है। हाँ, वो कहते हैं वैसे आप कोई अपना ही तरीका खोजें तो वो भी अच्छा है। बिल्कुल। तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मेन बात यह है कि अपनी मेंटल पीस के लिए एक्टिवली समाधान खोजा जाए। सही है। बिल्कुल। और इसी सोच पर सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। कि अपनी भावनाओं को सिर्फ कंट्रोल करने या उनसे बचने की कोशिश करने के बजाय अगर हम उन्हें गहराई से देखना सीखें, उन्हें समझना सीखें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाहरी माहौल भले ही ना बदले, पर हमारा अंदरूनी अनुभव वो मौलिक रूप से बदल जाए।